पिछले डिस्कशन में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इलेक्ट्रिक फील्ड एज एन एक्सेलरेटर पे डिस्कस किया था। आज उसी डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज डिफ्लेक्शन फील्ड या डिफ्लेक्टिंग फील्ड, विक्षेपण क्षेत्र की भांति विद्युत क्षेत्र। इसमें आप सबसे पहले इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए। इसमें दो प्लेट्स हैं, प्लेट ए और ये है प्लेट बी। दो प्लेट ए और बी है। इसमें से ये जो प्लेट ए है ये नेगेटिव पोटेंशियल में है और ये जो प्लेट बी है ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। मतलब इन दोनों के बीच में अगर मैं कहूं कि पोटेंशियल डिफरेंस V है, विभवांतर अगर V है और इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस अगर D है, क्या क्या बोल रहा हूं मैं? दो प्लेट्स हैं, A प्लेट और B प्लेट। कैसे रखे हैं? ये हॉरिजॉन्टल रखे हैं, क्षैतिज रखे हुए हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है? D है। इसमें से एक जो प्लेट A है ये नेगेटिव पोटेंशियल में है और ये जो प्लेट B है ये पॉजिटिव पोटेंशियल में है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच होगा और उसका डायरेक्शन आपको पता है, प्लस से माइनस की ओर होता है। तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन। किधर? Y दिशा में है। यहां तक क्लियर हुआ? अब अगर आप पूछें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं आप, विद्युत क्षेत्र, उसका मान कितना होगा, तो चूंकि विभव का मान कितना है? V है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? D है। तो V/D को ही आप E बोलते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। इसको पहले लिखिए आप कि दो प्लेट्स हैं, इनके बीच का पोटेंशियल कितना है? V है। इसलिए OY डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का? D है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E V/D होगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, अब यहां एक चार्ज Q है। ये जो Q चार्ज है इसका मास मान लेते हैं, इसका द्रव्यमान m है और एक ऐसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। Q मैग्नीट्यूड का Q एक आवेश है, एक चार्ज है। मास कितना है इसका? m है और इस पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और क्या कर रहा होगा ये v वेलोसिटी से अलोंग x एक्सिस, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन पे एंटर करता है, प्रवेश कर जाता है। क्या बोला इसके बाद में? Q और m मास का एक चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये v वेलोसिटी से x डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है। x डायरेक्शन, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? y डायरेक्शन में। ये किधर चल रहा है? x डायरेक्शन में। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। ठीक, इसको भी लिख दीजिए आप। लिखा? अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेंगे आपका चार्ज, तो आपको पता है कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पे F फोर्स एक्ट होगा। किस दिशा में? जिधर विद्युत क्षेत्र है, मतलब y डायरेक्शन में। इसका मतलब ये जो चार्ज है इसका पाथ इस तरीके से स्ट्रेट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के कारण ये जो चार्ज है इसका पाथ स्ट्रेट नहीं रहेगा, सीधा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि
आपका ये जो चार्ज है वो इस तरीके से OA, ये देखिए ये जो OA पाथ में है उधर मूव करेगा, मतलब जाना चाहिए था इसको OQ में, जाएगा ये OA में, मतलब इसमें y का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और यहाँ OQ कितना होगा, x के बराबर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस तक है, x डिस्टेंस तक है। और ये QA कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। और यही A पॉइंट से ये बाहर निकलेगा और फिर ये AB पाथ में से सीधे सीधे जा करके इस पॉइंट पे आके टकराएगा या AB डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। ठीक, क्या बताएंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से आपका चार्ज OQ डायरेक्शन पे नहीं जाकर के कर्व OA डायरेक्शन पे जाएगा, मतलब इसमें y का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, y का डिफ्लेक्शन आएगा। और आफ्टर A ये AB डायरेक्शन पे मूव करेगा। और ये भी बता दीजिए OQ की जो वैल्यू है वो x है मान लेते हैं, और AQ का वैल्यू को y मान लेते हैं। क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने? मैं ये बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के कारण आपका चार्ज पार्टिकल सीधे नहीं चलेगा, मतलब OQ डायरेक्शन पे नहीं चलेगा, बल्कि ये किधर जाएगा, OA डायरेक्शन पे जाएगा। और यहां जो OQ डिस्टेंस है उसको x मानते हैं और QA को हम लोगों ने y मान लिया। और A पॉइंट से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर निकलेगा और इस AB डायरेक्शन पे आगे बढ़ेगा। क्लियर हुआ डायग्राम? सोचिए पहले से शुरुआत में कहा किए, शुरुआत ये वाला लाइन है, दो प्लेट, V पोटेंशियल, डिस्टेंस D, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E अलोंग Y डायरेक्शन। फिर Q चार्ज, मास M, चूंकि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे इस पे फोर्स लगेगा, तो ये OQ डायरेक्शन में नहीं जाकर के OA डायरेक्शन में जाएगा। OQ कितना है तो बोले x है, और OA कितना है तो y है, सॉरी AQ कितना है तो y है। हो गया? इसका मतलब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इस चार्ज पे OY डायरेक्शन पे एक फोर्स काम कर रहा है। OX डायरेक्शन में कोई बल काम नहीं कर रहा। फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, OA डायरेक्शन में काम कर रहा है। फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, OA डायरेक्शन पे, OA डायरेक्शन या कहिए OY डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है y दिशा में, और x डायरेक्शन में कोई बल काम नहीं कर रहा है। ठीक, इसका मतलब यहां से लेकर के O से लेकर के Q तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका चार्ज V वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म V वेलोसिटी से कवर करेगा। क्यों भाई, बल ही नहीं लग रहा। बल लग रहा, बल लगता तो क्या होता, एक्सेलरेट होता। अगर फोर्स एक्ट होता, अगर इस पे फोर्स एक्ट होता तब तो जाकर के एक्सेलरेट होता। यहां कोई बल नहीं है, इसलिए ये V वेलोसिटी से ये वाले डिस्टेंस को कवर करेगा। समझ में आया? समझ में आया? तो ये बताइए, अगर V वेलोसिटी से इतने डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालना है। वेलोसिटी कितना V, डिस्टेंस कितना x, टाइम कितना t, तो t की वैल्यू कितनी, x बाई वी। इसमें ये नोट कर लिया कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है, OY डायरेक्शन में, इसलिए फोर्स किधर लग रहा है, OY डायरेक्शन में। किधर नहीं लग रहा है, OX में नहीं लगेगा। तो x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है V वेलोसिटी से आपका चार्ज पार्टिकल, तो टाइम उसको मिलेगा t इक्वल टू एक्स बाई वी। ये हमने निकाल दिया टाइम, किधर के लिए, x डायरेक्शन के लिए। अब x डायरेक्शन में इतना टाइम क्यों निकला है, तो आपका सीधा सा जवाब है क्योंकि x डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए एक्सेलरेट नहीं होगा, और y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इतना आप लिखिए।
अब इसके बाद आप वापस अपने डायग्राम में जाइए। तो डायग्राम में गए तो आप क्या बोल रहे हैं कि ओ वाई डायरेक्शन में आपका चार्ज पार्टिकल शुरू में चल ही नहीं रहा था, वो तो किधर जा रहा था, एक्स डायरेक्शन में। फिर वो वाई डायरेक्शन में इस तरीके से क्यों गया? तो आप कहते हैं कि इस डायरेक्शन में जब फोर्स लगा तब गया है ना। तो फोर्स किधर लग रहा है, किधर लग रहा, वाई डायरेक्शन में। किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण। तो ये फोर्स कैसे निकालें, ये फोर्स कैसे निकालेंगे? तो आप बोलेंगे कि F इक्वल टू क्यू ई, ये जो फोर्स होगा वो Q इंटू ई के इक्वल होगा। अब ये क्या करेगा, आपके इस चार्ज पार्टिकल जो Q है, डायग्राम पे जाइए आप प्लीज। ये जो चार्ज पार्टिकल Q है उस पर F फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये त्वरित होगा, एक्सेलरेट होगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन कितना, देखिए फोर्स कितना है, F इक्वल टू क्यू बाई ई, और त्वरण कितना होता है, बल बराबर मात्रा गुणित त्वरण, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो उसके हिसाब से ए की वैल्यू कितनी, बल के टर्म पे ए इज इक्वल टू एफ बाई एम होता है, ए इक्वल टू एफ बाई एम होता है ना। एफ कितना है, क्यू ई बाई एम, ये एक्सेलरेशन निकल के आया, एक्सेलरेशन निकल के आ गया। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, तो वाई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी, जाना इधर था, जा इधर रहा है, ये देखिए ध्यान दीजिए, इधर ये वाई डिस्प्लेसमेंट। अपने डायग्राम को रेफर करिए, देखिए डायग्राम को ओपन करके, इस वाई की वैल्यू निकालनी है। अगर यू की वैल्यू 0 हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये हो, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी वाला फॉर्मूला लगाइए, इस फॉर्मूला को यूज करिए। एस की जगह कितना, वाई, यू की जगह कितना 0, तो पूरा टर्म 0, हाफ ए की वैल्यू क्यू ई बाई एम, और टी की वैल्यू एक्स बाई वी रख दीजिए। क्लियर है? अब इसको सिंपल करिए और आगे फिर लिख दीजिए वाई की वैल्यू कितनी, वाई की वैल्यू आपके पास, ये तो 0 हो जाएगा पहला टर्म, ये हो जाएगा हाफ क्यू ई बाई एम एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ओके, अब यहां ध्यान दीजिए कि y जो है वो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का। किसका इक्वेशन है ये, परवलय का। ठीक, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपके चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, परवलयिक होता है। ये पैराबोलिक का इक्वेशन है, इसलिए चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है या वेलोसिटी है वो किस पाथ में होगा, पैराबोलिक पाथ में होगा। क्लियर हुआ? अब अगर हम बात करें, वापस एक बार मैं आपके डायग्राम को दिखाऊं क्या, डायग्राम में थोड़ा चलते हैं एक बार फिर से। तो आपका ये कहना है कि वाई डायरेक्शन में आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव नहीं कर रहा था, है ना। वाई डायरेक्शन में आपका चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा था, ये सीधे से जा रहा था। वाई डायरेक्शन में बाद में जाना शुरू किया, तो वेलोसिटी कितना, वी वाई, वाई डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी कितना, वी वाई, वी वाई निकालिए। तो वी वाई निकालने के लिए मोशन का फर्स्ट इक्वेशन यूज करिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v कितना, y डायरेक्शन के लिए है, तो वी वाई, यू की वैल्यू 0, a की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू क्यू ई बाई एम अभी निकाले थे, और t की वैल्यू x बाई वी। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्यू ई एक्स बाई वी, क्यू ई एक्स बाई एम वी। ठीक, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये तो निकल गया वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है आपकी, वी वाई की वैल्यू। अब अगर थीटा निकालें, ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है उसकी वैल्यू अगर निकालें, थीटा की वैल्यू अगर निकालें तो क्या आएगा। अब y डायरेक्शन में वेलोसिटी वी वाई है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी v है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी v है,
वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी वी वाई है, तो टेन थीटा अगर निकालें तो ये वी वाई बाई वी एक्स होगा। टेन थीटा की वैल्यू वी वाई बाई वी एक्स आएगा। अब वी वाई बाई वी वाई की वैल्यू रख दीजिए यहां, कितना है क्यू ई एक्स बाई एम वी और डिवाइडेड बाई वी, तो ये हो जाएगा क्यू ई एक्स बाई एम वी स्क्वायर। अब यहां अगर ध्यान दें आप, तो यहां से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो एल है। ध्यान दीजिए। और ये जो सी पॉइंट है वहां से लेकर के ये बी पॉइंट का डिस्टेंस सी से लेकर के बी तक का डिस्टेंस कितना है y1 है। तो अगर इस ट्रायंगल पे टेन थीटा लगाएं तो ये y1 डिवाइडेड बाई ये भी l होगा ना, y1 बाई l आएगा, y1 बाई l आएगा, टेन थीटा की वैल्यू आएगा ना। y1 बाई l लिख देते हैं, चलिए ACB ट्रायंगल लीजिए, टेन थीटा निकाले, y1 बाई l आया, तो y1 की वैल्यू कितना, y1 की वैल्यू l टेन थीटा, l टेन थीटा कितना क्यू ई एक्स बाई एम वी स्क्वायर इंटू एल, ये निकल के आ गया आपके पास y1 की वैल्यू। ठीक, y1 निकल आया, y पहले ही कैलकुलेटेड है, y का वैल्यू ऑलरेडी है, y1 निकल आया, तो ये टोटल b से d तक का डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। मतलब अपने ओरिजिनल स्ट्राइकिंग पॉइंट से आना तो d पे था, पहुंचा कहां b पे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने का, यहां से यहां तक y का और यहां से लेकर के यहां तक क्या y1 का। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखिए bd इक्वल टू y प्लस y1 हुआ, y की वैल्यू और y1 का वैल्यू रखे तो क्यू ई एक्स स्क्वायर बाई टू एम वी स्क्वायर प्लस क्यू ई एक्स एल बाई एम वी स्क्वायर। तो यहां से क्यू ई एक्स बाई एम वी स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लें, क्यू ई एक्स बाई एम वी स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लें तो एक्स बाई टू प्लस एल बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके चार्ज पार्टिकल का टोटल डिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल डिफ्लेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाल दिया।